अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मतीन असलम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मतीन असलम ऑफिशियल। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछली वीडियो मेरी देखी होगी जो थी खलीफा अव्वल अफजलुल बशर बादल अंबिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। इसके बाद इस वीडियो के अंदर मैं दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुतालिक उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत और कबूल इस्लाम का वाक़या, नाम व नसब, जैसा कि आपको पता है ये सब मैं बताता होता हूँ। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में भी मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़िंदगी के चंद नुमाया पहलू आपके सामने पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले मैंने पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की भी वीडियो लगाई हुई है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दूँगा। इसके अलावा अगर आपने देखी हुई है तो आप दोबारा देख लें, कोई मसला नहीं है, तो आपके इल्म में इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम व नसब, इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। नाम था इनका हज़रत उमर, इसके अलावा कुनियत थी अबू हफ़स, वालिद का नाम था ख़त्ताब और वालिदा का नाम था हंतमा, जो कि हशाम बिन मुगीरा की बेटी थी, यानी अबू जहल की बहन थी। 8वीं पुश्त में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जो शजरा नसब है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8वीं पुश्त में मिलता है। इसके अलावा वाक़या फ़ील के तकरीबन 13 बरस बाद हज़रत उमर फ़ारूक पैदा हुए। ये तो था नामो नसब हज़रत उमर फ़ारूक का। इसके बाद कबूल इस्लाम का वाक़या आप सब जानते हैं कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मुझे उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल बिन हशाम, इन दोनों में से एक जो तुझे प्यारा है, उसे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल फरमा, यानी अता फरमा। तो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी। और इसके बाद आपने सब ने वाक़या ये सुना हुआ है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का, कि वो नाउज़ुबिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से जाते हैं। रास्ते में सहाबी मिलते हैं जो उनको कहते हैं कि पहले अपनी तो ख़बर लो अपने घर की, कि आपकी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो जब वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो पीटते हैं वो अपने बहनोई और बहन दोनों को। इसके बाद कहते हैं चलो अब तुम इतनी अपने इस इस्लाम पर इतने साबित कदम हो चुके हो, मुझे सुनाओ तो सही तुम पढ़ क्या रहे थे। फिर वो गुस्ल करते हैं और जैसे ही कुरान की आयत सुनते हैं वो रोने लग जाते हैं और उनका दिल मोम हो जाता है। फिर इसके बाद वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आपने तफसील से वाक़या इंशाल्लाह मैं आगे भी बताऊँगा, ये वाक़या आपने पढ़ा होगा। अब जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उसके बाद वो वापस अबू जहल की तरफ आते हैं। अबू जहल का गिरोह जिसने भड़का कर भेजा था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वापस आकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसके बाद जो बड़े बड़े सरदार होते हैं वो मायूस हो जाते हैं। इसके बाद वो जाते हैं, एक शख्स का दरवाज़ा खटखटाते हैं और जब वो शख्स बाहर निकलता है तो कहते हैं मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम्हारा दीन छोड़ दिया है। वो अंदर चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है। तो बड़ी हैरत होती है कि ये क्या हुआ। फिर दूसरे शख्स के बारे में ऐसा होता है, तीसरी, तो कहते हैं बाकी जो मुसलमान जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको तो मार पड़ रही है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, कोई लड़ ही नहीं रहा मेरे से, क्योंकि उनकी दहशत इतनी थी, रौब इतना था कि कोई काफिर आगे नहीं होता था। तो एक शख्स उनको कहता है कि अगर आप कोई ऐलान करवाना चाहते हैं, वो वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, उससे आप जाकर कहें तो वो ऐलान कर देगा। वहाँ जाकर उस शख्स को कहते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इसके बाद जब वो पत्थर पर खड़ा होकर वो शख्स ऐलान करता है कि सुनो, उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जैसे ये खबर सुनते हैं तमाम कुफार आ जाते हैं और लड़ने शुरू हो जाते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। ये जब ये ख़बर अबू जहल के पास दोबारा पहुँचती है तो कहता है भाई मेरी तरफ से पनाह है उमर को, यानी पनाह है। तो सारे काफिर उनको छोड़ देते हैं कि अपनी मानी पनाह मिल चुकी है। तो इसके बाद वापस हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल के पास आते हैं और कहते हैं मैं तुझे अपनी पनाह तुझे वापस करता हूँ। इसके बाद दोबारा ऐसे चंद दिन होता रहता है। और आपको बताऊँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हिजरत फरमाई तो वो कैसे फरमाई, बाकी सब ने तो हिजरत फरमाई थी, जैसे आपने तमाम वाक़या पढ़ा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हिजरत फरमाई थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिल्कुल इत्मीनान से पहले काबा का चक्कर तवाफ़ किया, इसके बाद तलवार हाथ में पकड़ी और फिर ऊंची आवाज़ में कहा, किसी माँ ने अपने बच्चे को मरवाना हो, अगर कोई औरत बेवा होना चाहती है
तो वो अपने बेटे और खामन को मेरे सामने लेके आए। मैं हिजरत करने जा रहा हूँ, कोई माई का लाल है तो मुझे आके रोक के दिखाए। और ये कहकर हाथ में तलवार पकड़कर बिल्कुल इत्मीनान से हिजरत फरमाई। तो ये थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिनकी वजह से इस्लाम को क़ुव्वत मिली और ये 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत इनके पास थी, यानी आधी दुनिया इनके पास थी हुकूमत। और इनका फ़ख्र ऐसा था, इनकी जो सखावत इतनी थी, इसके अलावा इन्होंने अदल ऐसा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक को पेश किया कि खिलाफत में मेरे बाद उमर को होना चाहिए, क्योंकि बाद में बहुत से मुसलमान कुफ़ार जो होंगे मुसलमान होंगे और बहुत सा इलाका मुसलमानों के कब्ज़े में आएगा। इस वजह से मुसलमान ऐशो इशरत में ना पड़ जाएं, इस वजह से उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाया ताकि वो अदल का निज़ाम कायम। अब ये तो सब बात होगी, हिजरत भी होगी, नाम व नसब भी हो गया, इसके अलावा जो था खिलाफत वगैरह सब बात कर ली। तो आखिर में हमेशा की तरह मैं 2-3 वाक़यात नुमाया पहलू बताता होता हूँ, तो इंशाल्लाह इसमें भी मैं बताऊँगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला जो वाक़या है वो ये है कि जो उनके लफ्ज़ से जो बात निकली वो सच हो गई। इसका ये वाक़या है, इसको गौर से सुनिएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने आगे से कहा जुमरा, इसका मतलब होता है चिंगारी। फिर उसके वालिद का नाम पूछा तो उसने कहा शहाब यानी शोला। फिर दरियाफ़्त किया कि तुम्हारे कबीले का क्या नाम है? तो उसने कहा हरका यानी आग। फिर जब दरियाफ़्त किया कि तुम रहते कहाँ हो, इलाका कौन सा है यानी किस जगह रहते हो, तो उसने कहा हुर्रा यानी गर्मी। फिर आपने फरमाया कि ये हुर्रा कहाँ पे है? तो उसने कहा ज़ाते नता यानी गर्मी वाली जगह में। अच्छा, ये सब जो जवाब सुने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो ये देखकर उन्होंने कहा जा अपने घर जाके अपने घर वालों की खबर ले, तेरे घर वाले सारे जल कर मर गए हैं। जब वो शख्स वापस गया और घर देखा तो वो जल चुका था और उसके सारे घर वाले मर चुके थे, जल कर राख हो चुके थे। तो ये थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत, जो उनको मिला था फैज़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसकी एक झलक थी। दूसरा वाक़या ये है कि खिलाफत फ़ारूकी में यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत थी, इसमें एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेटे हुए थे, सोए हुए थे। तो एक शख्स ने देखा कि सोए में काफिर था। उसने नियत की कि अब मैं कत्ल कर दूंगा, नाउज़ बिल्लाह, इनको सोते हुए कत्ल कर दूंगा ताकि काम तमाम हो। तो जैसे वो आगे बढ़ा तो देखते एक शेर नमूदार हुआ, सामने आ गया और उसने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिफाजत की। जब ये उसने वो चिल्लाया कि शेर आ गया, शेर आ गया, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उठ गए और उन्होंने जब देखा कि ये वाक़या सारा कैसे हुआ, तो उसने जब वाक़या सुनाया तो उसके बाद उन्होंने देखा वाकई ये तो एक बहुत ही अज़ीम शान मिसाल है हुज़ूर के ग़ुलाम की, तो हुज़ूर का आलम क्या होगा। तो इसके बाद उस काफिर ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। तो ये थे चंद वाक़यात। इसके अलावा सीरत जो मैंने मुख्तसर सी वीडियो में बयान करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कर दें। और अल्लाह ताला आपको और मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।